नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा आने वाले टाइम में बहुत सारी बम्पर भर्तियां आने वाली है, जिसमें जीडीएस का पद भी रहेगा, एमटीएस, मेल गार्ड और पोस्टमैन का भी पद रहेगा। तो एमटीएस, मेल गार्ड और पोस्टमैन की कम से कम 98,000 प्लस बम्पर भर्ती आ रही है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर ये तो सभी बता रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आ रही है, आप कब तक आएगी यह भी बता दीजिए। तो उसके बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया है, वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको देख लेना। वहां पर सटीक जानकारी बताई गई है कि 98,000 पदों पर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत कब भर्ती आ रही है। आज दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स जो प्रश्न कर रहे थे उनका रिप्लाई मैं देना चाहूंगा। वो प्रश्न है कि एग्जाम्स पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड एग्जाम्स होगी या फिर ओनली परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होगा जीडीएस की तरह। तो थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एकदम मजा आ जाएगा। एग्जाम्स पैटर्न इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन साबित होगा। इसलिए लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। इंडिया पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2022 के रिगार्डिंग चर्चा कर रहा हूं। इसमें टोटल जो पद है ऑल इंडिया 23 सर्किल से 98,000 और 83 पद है। ठीक है, इसमें आपके पदों का नाम अगर दिया जाए तो एमटीएस की 37,000 और 539 टोटल वैकेंसीज है, पोस्टमैन की 59,000 और 99 है एंड मेल गार्ड के पद 1445 है। इन्हीं पदों पर वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, एग्जाम्स होगी मेरे दोस्त, परसेंटेज के बेस पर नहीं होगा जीडीएस की तरह। अब एग्जाम्स तो होगी लेकिन एग्जाम्स पैटर्न भी समझना हमें बहुत ही जरूरी है, तब ही जो है इन पदों पर हम नौकरी ले सकते हैं। तो परीक्षा का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। पार्ट फर्स्ट पर थोड़ा नजर रखिएगा आप। ये जो पार्ट फर्स्ट है तीनों ही पोस्ट के लिए है। इसमें 100 मार्क्स का सिस्टम रहेगा और यह 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर फर्स्ट का आपकी सब्जेक्ट आएगी इसमें बेसिक पोस्टल नॉलेज। तो बेसिक पोस्टल नॉलेज से संबंधित प्रश्न आएंगे एंड उसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी आएगी। ठीक है, ऑल पोस्ट के लिए है, तीनों के लिए ही। इसमें बेसिक पोस्टल नॉलेज के 60 मार्क्स का सिस्टम है, 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे एंड जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की है, 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 अंक का पेपर रहेगा और 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे। यानी कि जनरल अवेयरनेस बहुत कम है, मात्र 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक पोस्टल नॉलेज के ज्यादा प्रश्न है, 30 प्रश्न आएंगे। ये हो चुकी है पेपर फर्स्ट की तीनों ही पोस्ट की बात। नेक्स्ट पेपर सेकंड भी होगा मेरे भाई। अब जो पेपर सेकंड है यह 50 अंक का रहेगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा उसी को पेपर सेकंड देना पड़ेगा, बाकी एमटीएस में इसका कोई रोल नहीं है। यह आपका 50 का रहेगा, टोटल 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का है दोस्तों, कहने का मतलब। ठीक है, पार्ट सेकंड। अब नेक्स्ट बात करूं पार्ट थर्ड की, तो पार्ट जो थर्ड है, तीसरे नंबर का जो पार्ट है 50 अंक का रहेगा और 30 मिनट इसमें टाइम दिया जाएगा और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज उसी पर डिपेंड करेगी जिस सर्किल से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। जैसे अलग अलग सर्किल में अलग अलग लोकल लैंग्वेज है, कहीं पर हिंदी भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, मराठी आदि बहुत सारी लैंग्वेज है। तो आप हिंदी से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जिस राज्य की लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो वहीं से फॉर्म अप्लाई करना है। हिंदी आपको खूब अच्छे से आती है
तो लोकल लैंग्वेज के रिलेटेड आपका पेपर रहेगा पेपर थर्ड, और ये 50 अंक का रहेगा। इसमें 32 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे और 2 क्वेश्चन मेरे भाई आपका लेटर लिखवाया जाएगा और ऐसे लिखवाया जाएगा लोकल लैंग्वेज में, जहां से फॉर्म अप्लाई करोगे। जैसे हिंदी की लोकल लैंग्वेज आपने चुनी तो लोकल लैंग्वेज के रिलेटेड आपको लेटर लिखना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज में ही, एंड ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन आपके यह हो जाते हैं और बाकी 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे लोकल लैंग्वेज के रिलेटेड। ये हो चुकी है पार्ट 3 की बात। नेक्स्ट पार्ट 4। अब पार्ट 4 का सिस्टम बताऊं दोस्तों, यह 25 मार्क का रहेगा, 15 मिनट इसमें टाइम दिया जाएगा। डाटा एंट्री स्किल के रिलेटेड इसमें सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर वाला डाटा एंट्री स्किल, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज छोटा मोटा पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो पेपर 4 है यह पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए रहेगा, ठीक है। पेपर 2 भी पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए रहेगा। तो फिर एमटीएस के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर 3 देना पड़ेगा। यह आपका एग्जाम्स का कुछ सिस्टम रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप मेरिट किस प्रकार बनेगी। तो दोस्तों जो पेपर 3 और पेपर 4 है, पेपर 3 जिसमें लोकल लैंग्वेज और पेपर 4 डाटा एंट्री स्किल है, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, इस केवल पास करना है ये, इसके कोई फाइनल मेरिट में अंक नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। एंड जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, पेपर 3 में अनरिजर्व कैटेगरी से अगर हो तो 40% अंक लाने जरूरी है। अब पेपर 3 कितने का है, 50 मार्क का, तो 50 का 40% आप जानते ही होंगे। एंड ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से है तो 35 अंक तो लाने ही जरूरी है मिनिमम, और एससी एसटी कैटेगरी से है तो 33% अंक लाने जरूरी है। पेपर 3 में लोकल लैंग्वेज के रेटेड होगा। पेपर 4 में भी कुछ इस प्रकार का सिस्टम है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, डाटा एंट्री स्किल वाला है। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी 60% तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तो 25 का 60%, ठीक है। ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी 60%, एससी और एसटी 50% अंक लाने पड़ेंगे आपको पेपर 4 के अंदर। अब मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट दोस्तों पेपर जो फर्स्ट है इसके अंकों को जोड़कर और पेपर जो सेकंड है इसके अंकों को जोड़कर बनेगी, यानी कि 150 टोटल मार्क हो जाता है पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को जोड़कर। अब 150 में से आपके लिए मैं बता देता हूं कि जो भी 80+ अंक ले आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहेगा, बम्पर इसमें फॉर्म फिलिप होंगे, ठीक है। बहुत बड़ी भर्ती है, महासंग्राम होगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें ध्यान लेकर चलना है। फालतू में इधर उधर की गलत अफवाहों से बचना है। ज्यादातर आपको पोस्टल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। बेसिक पोस्टल नॉलेज आ रहा है, यहाँ पर पोस्टल ऑपरेशन आ रहा है, लोकल लैंग्वेज तो इसमें टेंशन करने वाली बात ही नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, छोटा मोटा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछ रहे थे, तो इतना इसमें नहीं है जनरल अवेयरनेस का रोल। अब दोस्तों ये जो मैंने एग्जाम पैटर्न बताया है, जब पुरानी भर्ती निकाली गई थी उसका है। जब इस बार नई भर्ती आएगी तो मैं श्योर नहीं कह सकता कि यही एग्जाम्स पैटर्न रहेगा, चेंज भी हो सकता है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पर ध्यान देना है वह बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन पर देना है, ठीक है। समझ रहे हो ना, डाक विभाग की नौकरी है तो डाक विभाग के रिलेटेड आपको नॉलेज आना चाहिए। सबसे बड़ा क्रेज एग्जाम पैटर्न में यही है। बाकी गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। हिंदी अगर लोकल लैंग्वेज सुनोगे तो आपको ऐसे और लेटर लिखना पड़ेगा। बाकी कोई एग्जाम पैटर्न चेंज होगा तो सबसे पहले अभिषेक क्लासेस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे सर एग्जाम्स पैटर्न, तो हमारे पास नया एग्जाम्स पैटर्न नहीं है तो कैसे बताए। लेकिन पुराना एग्जाम्स पैटर्न भी आपको देखना चाहिए, क्या पता यही एग्जाम्स पैटर्न फॉलो कर लिया जाए इसी भर्ती में। तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एक बार संपर्क अवश्य करना। एंड अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज छोड़ देना, लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।